वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इनिगो मार्टिनेज से रिलेटेड जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, ओसासुना ने जो कंप्लेंट डाली है उससे रिलेटेड देयर आर मोर अपडेट्स जिस पे हम नज़र डालेंगे। एट द सेम टाइम वी विल टॉक अबाउट हु इज़ गोइंग टू ड्रॉप पॉइंट्स। हमारा बड़ा फेमस सेगमेंट है जिसमें हम भाई बाय द वे वी आर मतलब पिछले 3 हफ्तों से 2 हफ्तों से हम जो लालिगा के जो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं सही होते जा रहे हैं। तो लेट्स प्रिडिक्ट ऑल्सो दिस वीक का जो भी रिजल्ट आने वाला है तीनों टीम्स के लिए। एंड एट द सेम टाइम वी विल टॉक अबाउट जिरोना के साथ जो बार्सिलोना का मैच है उससे रिलेटेड थोड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है एंड वी विल ऑल्सो प्रेडिक्ट दैट गेम। स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करेंगे बाय द वे इन दैट। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल द हॉट न्यूज़। इनिगो मार्टिनेज क्या खेलना ना खेलना, क्या भाई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है। इन केस अभी तक आप लोगों को क्लैरिटी नहीं आ रही है कि भाई बार्सिलोना के खिलाफ कंप्लेंट क्यों डाल रही है ओसासुना, और भाई ये वैलिड है भी कि नहीं, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बार्सिलोना के लिए। तो भाई है दर सब समझाएगा भाई बिल्कुल आप लोगों को। जैसे ही इंटरनेशनल ब्रेक आने वाला होता है उससे जस्ट पहले इनिगो मार्टिनेज को इंजरी हो जाती है जिसको रिपोर्ट करती है बार्सिलोना स्पेनिश फेडरेशन को एज वेल एज रेफ को, जहां से उनको अप्रूवल मिल जाता है कि ठीक है आप इस प्लेयर को रेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो स्पेनिश टीम है वो नेशनल गेम जीत के अपना नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाती है एंड बार्सिलोना अपना गेम के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है ओसासुना में। तो पता चलता है कि भाई उस टीम के पार्ट होने जा रहे हैं इनिगो मार्टिनेज। वो खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, 3-0 से हम जीत जाते हैं, बहुत बढ़िया से डोमिनेट करते हैं। ओसासुना गेम खत्म होने के बाद सबसे पहला काम करती है कि वो फाइल करती है कंप्लेन अगेंस्ट इनिगो मार्टिनेज का जो ये प्लेइंग 11 में उनको खिलाया गया है अगेंस्ट बार्सिलोना टू रेफ, जहां पे वो बोलती है कि भाई आर्टिकल 5 ऑफ फीफा, जिसमें भाई ये क्लियरली मेंशन है कि कोई भी प्लेयर जिनको इंजरी की वजह से भाई इंटरनेशनल टीम से जो कॉलअप आया है और उसको वो फॉलो नहीं कर सकते, उस कॉलअप को जा नहीं सकते खेलने के लिए अपनी टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए। तो उसको मैंडेटरी है कि जब भी इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होगा उसके 5 दिन तक उसको कोई भी गेम नहीं खेलना है। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल है। और अगर इस पे इन स्टेटमेंट पे अगर पूरा पूरा अगर देखा जाए तो और इन पे ही विश्वास किया जाए तो भाई दैट्स इट, बार्सिलोना की भाई कहानी खत्म हो चुकी है। दैट मीन्स भाई ये गेम जो हमने जीता है ये खत्म हो गया हमारे लिए, फॉरफिट कहा जा सकता है। क्या पता इसके भाई 3 पॉइंट्स मिल सकते हैं ओसासुना को, मे बी बार्सिलोना पे पेनल्टी भी लग जाए भाई कुछ पॉइंट्स की, एज पर बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस एंड देन जो कि भाई बार्सिलोना को चाहते हैं कि वो किसी तरीके से अपनी पर्टिकुलर पोजीशन से नीचे आ जाए, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे क्रॉस पॉइंट्स है जहां पे भाई बार्सिलोना इसके खिलाफ जो अपनी जो बातें हैं उसको रख सकती है, जिसमें सबसे पहली बात है जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रेफ एज वेल एज स्पेनिश फेडरेशन से अप्रूवल आ जाता है कि आप इनिगो मार्टिनेज को रेस्ट दे सकते हो। और ये पर्टिकुलर जो जो अप्रूवल आता है इसी की वजह से बार्सिलोना इज सो मच कॉन्फिडेंट दैट कि भाई कि स्पेनिश फेडरेशन ने उनको अप्रूवल दिया है, प्लस उसके साथ रेफ जिनके पास कंप्लेन गई है उनका भी अप्रूवल आया है बार्सिलोना के पास इनिगो मार्टिनेज को रेस्ट देने के लिए। और इस सिनेरियो में भाई इनका जो ओसासुना है उनकी केस बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अब अगर बाय द वे अगर हम रूल में देखें ना तो इसमें मॉडिफिकेशन भी हो चुकी है। इसमें ये कहा गया है, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है कि प्लेयर का ज़्यादा जो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर प्लेड किया जा रहे हैं, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा खिलाया जा रहा है, उनका थोड़ा सा उनको उनके मद्देनज़र रखते हुए इस रूल में इंट्रोड्यूस किया था कि सिर्फ ना सिर्फ इंजरी बट अगर कोई भी प्लेयर अगर हमारे जाते हैं, छोड़ के जाते हैं कैंप को बीच में, या फिर वो पूरा कंप्लीट करके जाते हैं पूरा का पूरा इंटरनेशनल ड्यूटीज़ को, तो उसके 5 दिन बाद तक उनको कोई भी गेम नहीं खेलना, बिकॉज भाई वो काफ़ी सारे एफर्ट डाल के बहुत सारा टाइम अपना लगा के खेल के गए हैं। एट द सेम टाइम जो प्लेयर्स भाई कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, जैसे कि भाई साउथ अमेरिकन फुटबॉल की बात करी जाए, यूरोप की बात करी जाए, तो वो लोग मतलब काफ़ी ट्रैवलिंग प्लस टाइम जोन का भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ जाता है बॉडी पे उनके। तो बहुत ज़्यादा उनका अगर आप देखें तो भाई बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस हो जाती है बॉडी उनकी। तो ऐसे पर्टिकुलर प्लेयर्स को भाई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है 5 डेज के अंदर अंदर जो इंटरनेशनल ब्रेक हुआ है उसके अंदर खेलना। तो ये रूल तो है, मगर इसका भी कहीं ना कहीं एक तोड़ है, जो कि है कि जो जिस भी फेडरेशन में वो खेल रहा है, जिस नेशनल फेडरेशन में प्लेयर खेल रहा है, वहाँ से अगर उनका अप्रूवल आ जाता है क्लब के पास कि आप खिला सकते हो, अगर इनकेस कोई क्रूशियल गेम है तो आप खिला सकते हो। दैट मीन्स कि अगर आप रफीनिया को खिलाना है आपको तो आप रफीनिया को खिला दो, अरोहो को खिलाना आप अरोहो को खिला दो। बट अगर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो भाई विनीशियस भी नहीं खेल पाएगा जो सैटरडे को मैच होने वाला है, एल्वरेज भी नहीं खेल पाएगा जो सैटरडे को मैच होने वाला, कोई भी अर्जेंटीना का प्लेयर, कोई भी भाई इनफैक्ट कोई भी आपका ब्राज़ील का प्लेयर, कोई भी इनमें से कोई भी प्लेयर्स नहीं खेल पाएंगे अपनी अपनी लीग्स के मैचेस, अगर बात आती है कि भाई फेडरेशन, अपनी नेशनल फेडरेशन बिल्कुल भी अप्रूवल ना दे तो इस तरीके से तो होती नहीं है। हमने देखा है कई बार कि भाई कई सारे प्लेयर्स खेलते हैं और बिल्कुल खिलाया जाता है, बिल्कुल वैलिड रीज़न है यहाँ पे बार्सिलोना के पास इसको इनिगो मार्टिनेज को खिलाने के लिए।
और कई सारे मतलब इसमें फिर क्रॉस पॉइंट्स और आते थे कि भाई ये मैच जो था भाई वो बिल्कुल ही ऐसा शेड्यूल किया गया जहाँ पे दोनों के दोनों टीम्स, अब बात करा जाए ओसासुना एज वेल एज बार्सिलोना, दोनों सेटिस्फाइड नहीं थे। बाय द वे ओसासुना का गेम जो शिफ्ट हो चुका है अब वो बार्सिलोना से भी बाद में है, दैट मीन्स कि बार्सिलोना के पास इनफैक्ट कम विंडो है, 64 आवर्स की विंडो है जो कि रेस्ट का हम लोग बात करते हैं। देयर इज़ अ टीम जो कि 72 आवर्स का बात करती है मिनिमम रेस्ट, यहाँ पे 64 आवर्स में भाई बार्सिलोना को खेलना पड़ रहा है। एंड देन देयर इज़ 66 आवर्स विंडो भाई ओसासुना के पास है अगला गेम खेलने के लिए। तो दोनों टीम्स नहीं अब एग्री कर रही थी इस पॉइंट से, उसके बावजूद खिलाया गया। ये गेम रीशेड्यूल करेगा, एक बहुत ही क्लोज विंडो इंटरनेशनल जो ख़त्म हुई थी उसके एक मात्र 1-1.5 दिन के अंदर खिलाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, सिर्फ एक भाई वो जो अप्रूवल नहीं है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बार्सिलोना को, मेरे को नहीं लगता कि भाई कुछ भी होने जा रहा है। और ये जस्ट एक अपील करी गई है ओसासुना की तरफ से, मगर भाई जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है उनकी तरफ से और अपने वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट वो रेलीगेशन जोन के बहुत पास है। अपने थोड़ा एफर्ट्स भाई प्लेयर्स को इंप्रूव करने में लगाइए, अपने भाई जो भी आपके इंजरी हो रखी है उनको थोड़ा बेटर करिए, उस चीज़ में ज़रा ध्यान दीजिए। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स भाई हमारा जो सेकंड सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैच वर्सेस जिरोना का। बार्सिलोना के खिलाफ जिरोना जो खेलने वाली है मैच, उसके लिए बार्सिलोना को जिरोना पे करने वाली है लगभग 300,000 यूरोज भाई। आप भी सुन के हैरान हो गए होंगे कि भाई ये क्या बात हुई भाई कि बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलने के पैसे कैसे दे रही है जिरोना इस टाइम पे, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। मगर भाई शायद से ये बात पॉसिबल हो जाए बिकॉज जिरोना के पास इस समय बहुत सारी इंजरी लिस्ट है, एज वेल एज उनके वन ऑफ द की प्लेयर्स इज बेसिकली सस्पेंडेड फॉर दिस गेम। तो हमारे लोनी भाई, आपको ध्यान होगा भाई एक गंजा गंजा सा प्लेयर था, पिछले सीजन खेला करता था, ओरियल रोमायो। ये हमारे बार्सिलोना के प्लेयर हुआ करते थे किसी ज़माने में, मगर अभी भी हैं वैसे तो, बाय द वे लोन पे खेल रहे हैं जिरोना में। एंड इनके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है कि भाई वो बार्सिलोना के अगेंस्ट नहीं खेल सकते, दैट इज़ फेयर क्लॉज। बार्सिलोना के अगेंस्ट अगर जिरोना का मैच होगा तो उनको नहीं किया जा सकता, स्क्वाड में प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं जा सकता। तो ये बिकॉज ऑफ सो मेनी इंजरीज भाई जिरोना के पास अभी ऑप्शन खत्म हो चुके हैं एंड दे वांट टू इंक्लूड भाई ओरियल रोमायो को अपनी टीम में इस बार, जो प्लेइंग 11 होगी या फिर भाई जो उनके ऑब्वियसली बेंच होगी उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, वो खिलाना चाहते हैं, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं इस प्लेयर को। अच्छा खेल भी रहा है भाई द वे, इनके लिए परफॉर्म भी कर ले रहा है ठीक ठीक सा, तो इसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं। और उसकी मात्र फीस रखी है बार्सिलोना ने मात्र 300,000 यूरोज। तो भाई कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगी इस गेम से बार्सिलोना की, जो कि फीस आती है उसके सिवाय भाई कहीं ना कहीं से और ऊपर से इनकम आ रही है। अब वापस से अगर हम गेम के ऊपर आ जाएं तो भाई बार्सिलोना की आप फॉर्म को देख ही रहे हो, 7 गेम में 7 गेम जीत चुके हैं ला लीगा के अंदर, कोई भी हम लोग ड्रॉ नहीं किए हैं, कोई भी हम लूज़ नहीं कर रहे हैं 7 गेम में। वहीं अगर इनका रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो भाई पिछले 7 गेम में आई थिंक 1 विक्ट्री है और 3 ड्रॉज एंड 3 लॉसेज हैं। तो भाई पुअर फॉर्म के थ्रू निकल के जा रही है भाई इस टाइम पे जिरोना। और मतलब गोल्स भी भाई उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं लिटरली, और जस्ट 1 पॉइंट ऊपर है इस समय पे ओसासुना से। तो मतलब काफ़ी क्लोज है राइट नाउ रेलीगेशन जोन के, बट ऑब्वियसली एक डिफरेंस है दोनों ओसासुना एंड जिरोना के, जो पॉइंट्स है 33-34 समथिंग है और 28 पॉइंट्स हैं जो इनके बाद जो टीम आती है। तो रेलीगेशन जोन से थोड़ा सा डिफरेंस है, एक लिटिल बिट मार्जिन है इनके पास, बट वो ट्राई करेंगे कि बार्सिलोना के अगेंस्ट एक बेसिक ड्रॉ निकालने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ से 1 पॉइंट भी अगर निकाल के जाते हैं तो मे बी वो छोटे गेम्स में वो भाई अपने जीत के कुछ पॉइंट्स बना के भाई रेलीगेशन जोन से थोड़ा सा दूरी बना ले, तो ऐसा वो ट्राई कर सकते हैं। बट बार्सिलोना उनको ट्राई करने नहीं देगी भाई। ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए तो दिस गेम इज़ ऑलमोस्ट प्रिटी कंफर्टेबल गेम फॉर बार्सिलोना, जहाँ पे बार्सिलोना इवन रेस्ट कर सकती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द गेम जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बार्सिलोना को एक 4 बंदों की मुझे लग रहा है लगभग 4 बंदों की टीम, जो मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट करवा के भाई उनकी जगह पे हमारे जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनको मौका देना चाहिए। राफीनिया आ चुके हैं, वो फ्रेश है, इस समय पे मौका है उनको इंक्लूड करने का। तो मेरे को लगता है कि लामिन यमाल की जगह पे भाई राफीनिया को खिलाना चाहिए। नेक्स्ट गेम एथलेटिको मैड्रिड के साथ है तो वो प्रिपेयर भी हो जाएंगे इस गेम से, एंड लामिन यमाल को रेस्ट भी मिल जाएगा। लेवेंडोस्की अगेन फरहान उनकी जगह पे खेल सकते हैं, बट राफीनिया खेल रहे हैं तो भाई फरहान को आई थिंक या तो लेफ्ट में रखें या तो राइट में रखें। तो फरहान भी खेलेंगे, राफीनिया भी खेलेंगे, एंड आई बिलीव लेवेंडोस्की भी खेलेंगे, जिनको बहुत जल्दी सब करा जाएगा। मुझे लग रहा है सब समवेयर अराउंड लाइक फर्स्ट हाफ में ही सब कर दिया जाएगा। इफ़ वी हैव स्कोर्ड 2 या 2 से ज़्यादा गोल तो लेवेंडोस्की मुझे लग रहा है सब करे जाएंगे और बेटर रेस्ट करे जाएंगे, उनको नेक्स्ट गेम के लिए प्रिपेयर किया जाएगा बेसिकली। तो मेरे हिसाब से ये फ्रंट 3 ये रहेंगे। इसके बाद अगर बात करी जाए वापस से, मुझे लग रहा है फर्मिन को मौका मिलेगा
जाएगा भाई एज अ कैम। वापस से अगर देखा जाए तो पेड्री में भी भाई पेड्री को रेस्ट दे दिया जा सकता है, उनकी जगह पे गावी को खिलाया जा सकता है। फ्रैंकी डियोंग वापस खेलेंगे, बट सेकेंड हाफ में मोस्ट प्रोबेबली फिर से उनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा विथ एरिक गार्सिया। बैकलाइन की अगर बात करी जाए तो अरहो को मुझे लग रहा है इस बार चांस मिलने वाला है सेंटर बैक विथ कुबारसी। कुबारसी आएंगे, उनको भी भाई वापस से वो जो शार्पनेस है उस पर वापस आने की ज़रूरत होगी, तो उनको मौका दिया जाएगा डेफिनेटली। एंड ऑन द राइट हैंड साइड मुझे नहीं लगता इस बार कुंडे को खिलाया जाएगा, बिकॉज क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास रफीनिया हो सकते हैं, तो हमें वो वर्क रेट मिलेगा भाई, उस जगह से वर्क रेट मिलेगा। तो मुझे लगता है उनकी जगह पे इस बार हेक्टर फोर्ड को खिलाया जाएगा और कुंडे को रेस्ट दिया जाएगा। ऑन द अदर एंड बाल्डे भाई खेलेंगे, मुझे लग रहा है 100% खेलेंगे, बट उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर देखा जाए तो 70-80 मिनट में वही हमारे हमारे जरार्ड मार्टिन उनकी जगह पे आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये इतनी एक ठीक ठाक हैविली रोटेटेड तो नहीं कहूँगा, बट एक अच्छी रोटेटेड हमारी स्क्वाड रहेगी जो खेलेगी इस बार, और नेक्स्ट गेम के लिए हम लोग अपने प्लेयर्स को फ्रेश रखेंगे। स्कोर लाइन की बात करी जाए भाई, मैं आई कैन सी कि इजीली 4 गोल लगभग लगभग पड़ रहे हैं इस गेम में। बार्सिलोना देखो, मेरे को ये दिख रहा है कि जिरोना का अटैक जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है इस सीजन में। बहुत अच्छा अटैक वाइज वो कर नहीं रहे हैं, बट डिफेंसिवली दे आर गुड। तो इसीलिए मेरे को ये है कि भाई हम लोग गोल्स जितना ज़्यादा कर सकें स्टार्टिंग के पहले हाफ में, तो दैट विल बी गुड। जो हम लोग गोल करेंगे जितने भी पहले हाफ में, उसके ऊपर एक गोल आप मान लीजिए हम लोग सेकेंड हाफ में कर सकते हैं। अगर हम 3 करते हैं तो 4 होगा, 2 करते हैं तो 3 गोल होंगे मुझे लग रहा है इस गेम में। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। मुझे नहीं लगता कि गोल स्कोर कर पाएगी जीरो ने यहाँ से एक अनदर क्लीन शीट निकाल के लेके जाने वाली बार्सिलोना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई इस वीक में बाकी 2 टीम्स क्या करने वाली, क्या वो पॉइंट लूज करने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड का गेम, लेगानिस के साथ उनका गेम है। आई बिलीव सो देखो गेम काफ़ी इजी होने वाला है उनके लिए। प्लेयर्स रेस्टेड हैं आई थिंक, जो यूरोप में खेल रहे थे एम्बापे एंड आपके मॉड्रिच ये सारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छे से रेस्टेड है, 5 दिन को उनको रेस्ट मिल चुका है। विनीशियस कहीं ना कहीं थोड़े से थके हो सकते हैं मे बी, बट उनको उनकी जगह पे भाई बहुत दुनिया भर के प्लेयर है भाई। आप एम्बापे को लेफ्ट खिला सकते हो, रॉड्रिगो को राइट खिला सकते हो, रॉड्रिगो को लेफ्ट खिला सकते हो, दुनिया भर के ऑप्शन है भाई, क्या ही नहीं कर सकते। बेलिंगम है आपके पास, दुनिया भर के प्लेयर्स हैं। तो आई बिलीव सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस गेम को जीतने में। ये एक इकलौती टीम आफ्टर बार्सिलोना मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इजीली अपना गेम निकाल लेगी। तो ये गेम से मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि भाई 2-0 का लगभग लगभग गोल स्कोर की एक्सपेक्टेशन है, जो मेरे को स्कोर लाइन लग रही है, और ये मुझे रिजल्ट लग रहा है कि इस बार का रियल मैड्रिड ये वाला वीक तो इजीली निकाल सकती है। लेट्स टॉक अबाउट एथलेटिको मैड्रिड, जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत बहुत माइनर सा डाउट है। मेरे को देखो पर्सनली ये लग रहा है कि तीनों टीम्स अपने अपने पॉइंट्स निकाल लेगी आराम से। तीन टीम इस पर्टिकुलर वीक में अपने सारे गेम्स निकाल लेगी, क्योंकि अगेंस्ट अगर बात करी जाए एथलेटिको की, वो भी खेलने वाले हैं एस्पेनियोल से, तो उनका भी भाई अच्छा चांस है कि वो अपने पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एस्पेनियोल कभी कभी 2-3 गेम में, 4 गेम में अपने अपने जो वेट है उससे दे पंच अबव द वेट वाला सीन रहता है उनका। और मे भी मुझे लग रहा है कि शायद से इस गेम में वो एक ड्रॉ निकाल सकते हैं 1-1 का अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, जो कि मुझे लग रहा है कि 70% चांस है कि एथलेटिको विल विन दिस गेम, एंड एट द सेम टाइम भाई वो 30% चांस मुझे लग रहा है कि दे कैन ड्रॉ दिस गेम। तो मतलब थोड़ा सा डाइसी, हल्का सा मुझे एथलेटिको मैड्रिड की तरफ जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है सिचुएशन। मगर भाई अगर ऊपर ऊपर से पिक्चर देखी जाए तो टोटली तीनों टीम्स इस बार मुझे लग रहा है कि अपने गेम निकालने वाली है। तो ये रही मेरी तरफ से प्रिडिक्शन भाई, ये रहा मेरा तरफ से गेम का रिव्यू। और भाई जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी अभी तक, मैं जो समझ पाया था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर भाई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो भाई वीडियो को। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जो कि होगी जिरोना का जो गेम होगा उसका रिव्यू।